वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 8 नंबर में पूछा जाता है। हर साल पूछे जाने वाला ये प्रश्न है। तो इससे क्या याद करना, हमें मान याद करना है। तो ये हमारा निश्चित समाकलन का दिया है। तो इसे क्वेश्चन को हम पहले आई के बराबर मान लिए और इसे समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, समीकरण 1 मान लिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी 4 का यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी 4 क्या होता है उसे समझ लेते हैं कि जो हमारा अपर लिमिट दिया होता है वही हम एक्स में माइनस कर देते हैं, यानी कि जो अपर लिमिट है वो माइनस कर देते हैं एक्स से। तो यही हमारा क्या होता है, P4 का मकसद होता है, यानी कि x बराबर हम क्या रख देंगे, पाई माइनस एक्स रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि i बराबर हमारा क्या हो जाएगा, समाकलन साइन पाई से 0 और यहाँ पर x के जहाँ पर हम क्या रखेंगे, पाई माइनस एक्स। ठीक है, पाई माइनस एक्स डी एक्स और बट्टी में हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन लग जाएगा और यहाँ पर वी स्क्वायर साइन, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ठीक है, पाई माइनस एक्स होगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं कि लिखेंगे कि आई बराबर समाकलन साइन पाई से 0। अब यहाँ पर देखिए कि इससे तो ऐसे हम लिख देंगे, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर तो ऐसे लिख देंगे। अब ये देखिए कि ये तो हमारा पाई माइनस एक्स जो है द्वितीय चतुर्थांश में जाता है। तो ये जो द्वितीय चतुर्थांश में हमारा क्या होता है, कॉस माइनस में होता है, स्क्वायर में है, इसलिए ये माइनस नहीं लगेगा, प्लस में ही होगा। ठीक है, प्लस लग जाएगा और यहाँ पर v को ऐसे लिख देंगे स्क्वायर और यहाँ पर ये तो ये द्वितीय चतुर्थांश में ये भी जाता है, तो साइन क्या होता है, प्लस में होता है, तो इसलिए प्लस ही रहेगा। अब इसे हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। अब यहाँ पर देखिए जब समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो आई के बराबर समीकरण 1 भी माना है और आई के बराबर समीकरण 2 भी माना है, तो इसलिए आई कितना हो जाएगा हमारा, 2i हो जाएगा, जोड़ेंगे तब। अब इसे हम क्या लिखेंगे, समाकलन साइन पाई से 0। अब समीकरण 1 हमारा ये दिया है। ठीक, तो यहाँ पर समीकरण 1 को हम लिखते हैं कि एक्स डी एक्स बटे हमारा क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर हम प्लस का साइन लगाते हैं क्योंकि हमें जोड़ना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को लिखेंगे। तो समीकरण 2 ये हमारा दिया है, तो इसे यहाँ पर लिखेंगे कि पाई से 0 और ये हमारा क्या दिया है, पाई माइनस एक्स है। ठीक है, और बट्टी में हमारा क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो है एक्स यहाँ पर माइनस में है और यहाँ पर क्या है हमारा, प्लस में है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा यानी कट जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पर थोड़ा ऊपर करते हैं। अब इसे जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2i बराबर समाकलन साइन 0। अब ये देखिए कि यहाँ पर जो एक्स तो कैंसिल हो गया, अब केवल हमारा क्या बचा, पाई डी एक्स बचा। ठीक है, अब इसे देखिए हमारा हर इक्वल है तो इसे एक बार ही लिख देंगे तो कोई बात नहीं होगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि ये 2 जो है हम क्या करेंगे, बराबर की इस तरफ कर देंगे, तो यहाँ गुणा कर रहा है तो यहाँ पर आकर क्या करेगा, हमारा भाग करेगा, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, ये बटे में 2 हो जाएगा। और ये देखिए पाई जो है हमारा ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसलिए इसका समाकलन नहीं होगा। तो ये समाकलन नहीं होगा तो इसलिए हम इसे समाकलन साइन के बाहर कर देते हैं, तो ये हमारा यहाँ आकर यहाँ पाई लग जाएगा। ठीक है, समाकलन साइन ये हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, डी एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर एक काम करेंगे, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे कि प्रॉपर्टी 6 का यूज करने पर, प्रॉपर्टी 6 से, तो प्रॉपर्टी 6 हमारा क्या होता है उसे जान लेते हैं। तो प्रॉपर्टी 6 में हमारा क्या होता है कि प्रॉपर्टी 6 जो हमारा होता है कि ये यहाँ पर जो हमारा अपर लिमिट दिया है यहाँ पर 2 से भाग हो जाता है और यहाँ क्या होता है 2 से
गुणा हो जाता है। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, प्रॉपर्टी 6 होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी 6 यही हमारा होता है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पर, ये तो केवल यहाँ पर पाई बच जाएगा। ठीक है, पाई बच जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पाई बटे 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो हो जाएगा और यहाँ पर ऐसे लिखेंगे डी एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स कर देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करने पर, यहाँ पर लिख भी दिए कि भाग करने पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आई बराबर पाई और ये क्या हो जाएगा हमारा पाई बटे 2 जीरो हो जाएगा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स है तो यहाँ पर कॉस से जब भाग होगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और बट्टे में यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे हमारा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये तो ऐसे आई तो लिख जाएगा बराबर पाई भी ऐसे लिखा रहेगा, पाई बटे 2 जीरो, ये तो ऐसे होगा। अब यहाँ पर देखिए कि 1 बटे कॉस लिखा है तो इसे हम क्या करेंगे सेक में पढ़ते लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये कॉस स्क्वायर एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हमारा क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे यहाँ पर हम मान लेंगे, तो लिखेंगे कि माना वी टेन एक्स बराबर हम क्या मान लेते हैं टी मान लेते हैं। ठीक है, अब इसे जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा वी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। ठीक, डी टी हो जाएगा। अब इस v को हम क्या करेंगे बराबर के इस तरफ कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी बटे बी हो जाएगा। ठीक है, डी टी बटे बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर अब लिमिट भी चेंज होगा तो यहाँ पर लिख देंगे कि चेंज लिमिट, क्या लिखेंगे चेंज लिमिट। तो लिमिट को जब चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जब हम x बराबर जब अपर लिमिट रखेंगे यानी कि पाई बटे 2 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा वी टेन एक्स बराबर टी, यानी टी का मान हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर टी का मान आ जाएगा हमारा इन्फिनेटिव आ जाएगा। ठीक है, टी का मान कितना आ जाएगा हमारा इन्फिनेटिव आ जाएगा। और जब हम एक्स बराबर क्या रखेंगे जीरो रखेंगे यानी कि लोअर लिमिट रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे कि वी टेन एक्स बराबर टी, यानी टी का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर जीरो आ जाएगा। ठीक है, टी का मान जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पर जो माने हैं यहाँ पर हम रख देते हैं, तो ऐसे लिखेंगे यहाँ पर कि आई बराबर पाई और ये क्या था हमारा अपर लिमिट कितना आया हमारा इन्फिनेटिव आया। ठीक है, ये यहाँ पर इन्फिनेटिव लिख देंगे और ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि सेक स्क्वायर एक्स बराबर हमारा कितना दिया है डी टी बटे वी दिया है, तो यहाँ पर डी टी ऐसे लिख देंगे और यहाँ पर जो बटे में वी है यहाँ पर कांस्टेंट है इसलिए इसका समाकलन नहीं होगा, तो समाकलन साइन के बाहर यहाँ पर बटे में लिख देते हैं, बी को यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए अब ये ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि वी टेन एक्स बराबर हम क्या माने थे ये टी माने थे, तो ये स्क्वायर में है तो इसलिए टी को यहाँ पर स्क्वायर में हम कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि इसका समाकलन क्या होता है हमारा, तो हमारा जो होता है कि डी एक्स बटे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर हमारा ये फार्मूला होता है, यानी समाकलन इसका होता है, तो इसके बराबर हम यही रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि आई बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर पाई बटे वी। अब इसे जब रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा कि 1/a टेन इनवर्स और x के जहाँ पर हमारा क्या है ये t है तो यहाँ पर हम t लिख देंगे, ठीक, बटे a कर देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा अपर लिमिट और यहाँ पर लोअर लिमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि लिखेंगे कि i बराबर और यहाँ पर a कॉमन हो रहा तो a को कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, a को कॉमन ले लिए तो हमारा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स
टी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर काम करेंगे कि लिखेंगे, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं कि आई बराबर ए वी बटे पाई। अब यहाँ पर कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, अपर लिमिट हमारा कितना दिया है, इन्फिनेटिव दिया है, और माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स लोअर लिमिट हमारा कितना है, 0 दिया है। तो यहाँ पर काम ऊपर कर देते हैं, क्या हो जाएगा आई बराबर ए वी बटे पाई। अब यहाँ पर देखिए कि tan इनवर्स इन्फिनेटिव का मान कितना होता है हमारा, पाई बटे 2 होता है, और tan इनवर्स 0 का मान कितना होता है हमारा, 0 होता है। ठीक है, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, पाई ए वी, आई क्या हो जाएगा हमारा इंटू पाई बटे 2। ठीक है, अब इसका जब हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आई बराबर पाई स्क्वायर 2 ए वी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और वीडियो समझ में ना आए क्वेश्चन तो दोबारा ज़रूर देखिए।